नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवी देवताओं को तिलक कैसे करें। जानकारी बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हो या फिर आप कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो या फिर नवरात्रि शिवरात्रि की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो, उसमें हम अपने देवी देवताओं को तिलक कैसे करें। जैसे कि हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, वस्त्र भूषण पहनाते हैं, उनका फूलों से श्रृंगार करते हैं, उसके बाद कुमकुम हल्दी अलग अलग प्रकार से आप तिलक उन्हें करते हैं। तो हम तिलक करते समय किस उंगली का प्रयोग करें। जैसे कि ये आपकी 5 उंगलियां हैं, तो इनमें से आप किस उंगली का प्रयोग करें। देवी देवताओं के लिए किस उंगली का प्रयोग किया जाता है नियमानुसार। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर प्रकार की ज्ञान दी है, जैसे और उनमें ये भी एक प्रकार का नियम है, ये भी एक प्रकार का विशेष प्रयोग है, महत्वपूर्ण है कि हमें किस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे पूजा करते समय हम स्वयं को भी तिलक लगाते हैं, तो उस समय किस उंगली का प्रयोग करें। और साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप पितरों का पूजन कर रहे हैं, जैसे कि अभी पितृपक्ष में या फिर आप श्राद्ध करते हैं अमावस्या के समय, उस समय भी देवी देवताओं के साथ में पितरों का भी तिलक किया जाता है, तो उस समय किस उंगली का प्रयोग करें। ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो पहले हम आपको तिलक दिखाना चाहते हैं कि आप किस किस चीजों से तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, तिलक आप अपनी श्रद्धा अनुसार और देवी देवताओं के पसंद के अनुसार तिलक उन्हें करें। जैसे कि गुरु बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक किया जाता है, ये जैसे हल्दी है, या फिर आप उन्हें केसर का भी तिलक कर सकते हैं। जो केसर के धागे होते हैं उन्हें गंगा जल में घोल कर यदि भगवान विष्णु को लगाते हैं और स्वयं के माथे पर, कंठ पर और नाभि पर यदि आप 43 दिन लगातार लगा सकते हैं, तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपकी विद्या, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्या में रुचि बढ़ती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माता देवी की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय आपको कुमकुम का तिलक करना चाहिए। जब हम नवरात्रि के समय माता दुर्गा का पूजा करते हैं तो उस समय हम कुमकुम का तिलक लगाते हैं। और अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं तब आपको, जैसे भगवान शिव हैं तो उन्हें तो वैसे भस्म बहुत पसंद है, उनको भस्म का श्रृंगार है, भस्म अर्पित आप करें, वही उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप उन्हें अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं, जिसमें अगर, तगर और ये केसर आदि बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। तो ये अष्टगंध तिलक आता है, मार्केट में आराम से मिल जाएगा, बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है। तो आप इसे एक डिब्बे लाके रखें और सभी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और हम विशेष देवी देवताओं जैसे माता गौरी का पूजन करते हैं तो उस समय तो हम सिंदूर का, महिलाएं उन्हें सिंदूर लगाती हैं। तो इस प्रकार से तिलक अलग अलग चीजों से लगाया जाता है। और भगवान कृष्ण को जैसे गोपी चंदन बहुत पसंद है। दोस्तों, अभी हमारे पास गोपी चंदन नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि गोपी चंदन कैसे होता है। अभी लॉकडाउन के चलते अभी हम ला भी नहीं पाए हैं। गोपी चंदन व्हाइट कलर का होता है और येलो कलर में भी आता है, तो आप वो भी भगवान कृष्ण की पूजा में प्रयोग करें। जो बाल गोपाल होते हैं उन्हें गोपी चंदन ज्यादातर लगाया जाता है। तो अब हम बात है कि किस उंगली का प्रयोग करें। तो देवी देवताओं का पूजन करते समय हमें अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। ये अनामिका उंगली है, जिसे आप रिंग फिंगर भी कह सकते हैं। ये इस तरह से, जैसे हम लोग जिसमें रिंग ज्यादातर पहनते हैं या आप साधारण पसंद सगाई वगैरह होते समय रिंग पहनाई जाती है, तो इस रिंग फिंगर से ही आप देवी देवताओं का टीका, चंदन आप उन्हें अर्पित करें। और स्वयं को भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब आप स्वयं को करें तो वैसे तो स्वयं तिलक लगाने का उतना ज्यादा नहीं विधान होता है, किसी और द्वारा आप तिलक लगवाएं तो उसका परिणाम ज्यादा शुभ होता है। लेकिन अब अभी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो आप किसको ढूंढेंगे कि आप तो स्वयं तिलक लगाए, तो आप अपने सिर पर हाथ रखकर ऐसे करके आप स्वयं भी लगा सकते हैं। तो स्वयं किस उंगली से लगाएं, उस समय आपको अपनी मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए। मध्यमा उंगली ये शनि की उंगली होती है, जो नीचे शनि पर्वत होता है, इस उंगली का इस्तेमाल आप करें। और देवी देवताओं के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली भी मानी जाती है। जब हम सूर्य ग्रह से पीड़ित होते हैं तब हम इस रिंग फिंगर में कोई भी सूर्य के निमित्त कोई भी आप रत्न पहनते हैं तो इसी उंगली में पहनाया जाता है।
और मध्यमा उंगली शनि की उंगली होती है, इसके नीचे शनि पर्वत होता है। तो जब हम स्वयं के लिए टीका चंदन करते हैं तो इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि पितरों का तर्पण हम करते समय किस उंगली का प्रयोग करें। दोस्तों, जितना ही महत्वपूर्ण देवी देवताओं का पूजन होता है उतना ही महत्वपूर्ण पितरों का पूजन भी होता है। हमें प्रतिदिन जैसे हम देवी देवताओं का आराधना करते हैं उसी प्रकार से आपको अपने पितरों को भी ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और आपके घर में जब भी कोई नई नवेली चीजें बनती हैं या फिर आप ऋतु फल कोई नया लेकर आते हैं, जैसे अभी गर्मियों के सीजन में आप पहली बार आम लेकर आए हैं, पहली बार तरबूज लेकर आए हैं या फिर कुछ भी, तो आपको पितरों के निमित्त जरूर निकालना चाहिए। थोड़ी देर उनके प्रतिमा के सामने आप उन्हें रखें, एक गिलास पानी रखें, या फिर आपके ससुराल से पहली बार मिठाई आती है, बच्चों के ननिहाल से पहली बार मिठाई आती है, तो भी आपको पितरों के समक्ष जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा मिलती है। दोस्तों, हम अपने पितरों की वंशज हैं, उनकी कर्ज एक प्रकार से उनका ये जो धन दौलत है, घर है, वो तो हमको मिला ही है, ये शरीर भी उन्हीं पितरों की ही देन है। तो इसलिए हमें उनका प्रतिदिन धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुल वंश की वृद्धि होती है और आपकी जो संतान होती है वो बहुत ही आज्ञाकारी गुणकारी होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप अपने पैतृक घर में रह रहे हो या फिर आप अपने घर से कहीं दूर रह रहे हो, अगर आप इस बात को पकड़ के चलते हैं, आप पितरों का सम्मान करते हैं समय समय पर, जैसे अमावस्या तिथि आती है और उस दिन आप पितरों के निमित्त कुछ भी पका हुआ भोजन या कच्चा भोजन निकालते हैं, तो भी आपके ऊपर बहुत ही उनकी कृपा बनी रहती है, असीम कृपा रहती है। और यदि पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी है तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही आसानी से हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बनाने लगते तो बहुत सारी बातें ऐसे मन में आ जाती हैं कि आपके साथ शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे कि तिलक हमें कैसे करना चाहिए जब भी हम पितरों का श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं। तो उस समय हमें इस तर्जनी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तर्जनी उंगली का प्रयोग हम पितरों का तर्पण करते समय करते हैं। आपने देखा होगा श्राद्ध के समय जो पुरोहित होते हैं वो इसी से, जब हम पानी देते हैं श्राद्ध के समय, तो इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप करें तो इस उंगली का प्रयोग करें। और दोस्तों, आपके घर में जब भी कोई विशेष तीज त्योहार हो, पर्व हो, या फिर आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, जैसे विवाह है, फंक्शन है, तिलक है, उस समय आप कैसे तिलक करें, ये भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है। इन सभी प्रमुख तिथियों में, प्रमुख त्योहारों पर आपको अपने घर की जो सबसे छोटी महिला होती है, चाहे वो महिला हो या फिर कन्या हो, दोनों ही, आपके घर की वो सबसे छोटी हो, उनके हाथों से आपके पूरे परिवार को तिलक करवाना चाहिए। इससे माता देवी की कृपा आपके घर में बनी रहती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आपके घर में कोई प्रमुख त्योहार है, जैसे कि होली, दिवाली या रक्षाबंधन या फिर नवरात्रि, आप पूजा करने जा रहे हैं, तो अपने घर की जो सबसे छोटी महिला हो उनके हाथों से आप तिलक कराएं। और आपके घर में कोई विवाह है, शुभ कार्य है, तो भी आप अपने घर की जो छोटी महिला है उनसे तिलक करवा के आप अपने शुभ कार्यों पर निकलेंगे तो आपका कार्य 100% होता है। दोस्तों, ये सभी बातें बहुत ही छोटी लगती हैं सुनने में, कहने में, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी होता है। इसलिए आप अपने घर में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और खुशहाल रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।